ओम शांति। अव्यक्त मुरली 11 अप्रैल 1983। बाबा कह रहे, सदा बाप की हूँ, बेहद की हूँ। इस स्मृति में सर्व आत्माओं के प्रति शुभ संकल्प द्वारा सेवा करते चलो। मुख द्वारा भी और संकल्प द्वारा भी, दोनों साथ साथ हो। मुख द्वारा किसको भल समझाओ, लेकिन जब तक शुभ भावना का बल उस आत्मा को नहीं देंगे तो फल नहीं निकलेगा। मनसा वाचा दोनों इकट्ठी सेवा हो। सिर्फ संदेश देने तक नहीं तो सिर्फ हा करके चले जाते। मनसा सेवा साथ साथ हो तो तीर लग जाए। 11 मई 1983। बाबा कह रहे हैं, सदा बाप की हूँ, बेहद की हूँ। इसी स्मृति में सर्व आत्माओं के प्रति क्या करना है? शुभ संकल्प द्वारा सेवा करते चलो। मुख द्वारा भी और संकल्प द्वारा भी, दोनों साथ साथ हो। मुख द्वारा किसको भल समझाओ, लेकिन जब तक शुभ भावना का बल उस आत्मा को नहीं देंगे तो फल नहीं निकलेगा। मनसा वाचा दोनों इकट्ठी सेवा हो। सिर्फ संदेश देने तक नहीं तो सिर्फ हा करके चले जाते हैं। मनसा सेवा साथ साथ हो तो तीर लग जाए। जब तक शुभ भावना का बल उस आत्मा को नहीं देंगे तो क्या होगा? फल नहीं निकलेगा। शुभ भावना का बल कई बार मुरलियों में आता है। शुभ भावना और शुभ कामना। शुभ भावना, प्योर फीलिंग, किस किस के प्रति रखे, क्यों रखे, शुभ भावना रखने से क्या फायदा होगा और किस विधि से रखी जाए। सबसे पहला तो शुभ भावना किसके लिए रखे? सबसे पहली शुभ भावना है स्वयं के लिए। क्या शुभ भावना रखेंगे स्वयं के लिए? बाप की हूँ, बेहद की हूँ, ये शुभ भावना स्वयं के लिए रखे। और क्या रखेंगे? स्वयं के लिए शुभ भावना। एक मास में मन शक्तिशाली हो जाए। मन में शक्ति कैसे भरे, ये काम करना है एक मास में। और एक हफ्ते में क्या करना है? मन शांत, मन डांस, मन शांत, मन डांस, मन मस्ती में मगन। और स्वयं के लिए शुभ भावना, हमारा कल्याण हो जाए और सभी हम बाप समान बन जाए, हमारा कल्याण हो जाए और ओम शांति के अर्थ स्वरूप में टिक जाए। ओम शांति के अर्थ स्वरूप में टिकना, समा जाना और मन की डांस की प्रैक्टिस, अभ्यास, आदत, लेसन, प्रैक्टिस, शौक, ट्रायल, इंटरेस्ट, रुचि, नंबर आगे हो जाए। और अपने प्रति क्या शुभ भावना रखेंगे? स्वयं के प्रति शुभ भावना कि मेरे प्रति को दूसरा अशुभ न सोचे। वो तो स्वतः होगा, तो हमारे प्रति भी कोई दूसरा अशुभ न सोचे। और बाप के आज्ञाकारी बनते। अमृत वेले उठते ही सबसे पहला संकल्प
मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूँ। परमात्मा आज्ञा है ही सदा श्रेष्ठ। परमात्मा आज्ञाकारी किस किस में? मनसा वाचा कर्म नामे, तन मन धन में। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, जन भी तेरा, दिल भी तेरा। तो किसी और में दिल नहीं जाएगी। स्वयं स्वयं के प्रति आज्ञाकारी। समय, श्वास, संकल्प, तीनों ही खजाने व्यर्थ ना जाए, क्योंकि संगम युग छोटा सा युग जमा करने का युग है। और बाबा को क्या पत्र लिखेंगे? ओके, वेरी गुड। बाबा मैं कैसा हूँ? ओके, वेरी गुड। और विघ्न विनाशक, कुमारों के सामने विघ्नों की हिम्मत नहीं, जो वार करे, वार ना हो, हार खाए विघ्न। तो और स्वयं स्वयं के प्रति राखी बहन कौन सी शुभ भावना रखेंगे? स्वस्थिति सदा श्रेष्ठ हो, और हमारा पुरुषार्थ उड़ती कला का हो, और स्वयं पढ़ना है, दूसरों को भी पढ़ाना है। आज की मुरली के महावाक्य है। कल की मुरली से स्वयं स्वयं के प्रति क्या क्या शुभ भावना रखेंगे? कल की मुरली से, साकार मुरली से? नहीं, साकार मुरली। हाँ, सदा नाचते रहे खुशियों में, और अपनी अंदर ही चेकिंग करनी है, स्वयं स्वयं की चेकिंग करना है। वो लकड़हारा, वो भी सोचता है कि मेरी लकड़ियां ज्यादा कमाऊं, ज्यादा इकट्ठा करूं और ज्यादा कमाऊं। उसका उदाहरण दिया है बाबा ने, लकड़ी काटने वाले का। तो तुम्हें भी ये संकल्प रखना है कि हमारा पुरुषार्थ श्रेष्ठ हो। और ब्राह्मण ने शुभ भावना स्वयं के प्रति क्या रखनी है, ये प्रश्न है। मुरली हमें सारी याद हो जाए। दूसरों को भी कहो क्या कि तुम भी सुनाओ। ये कहा ना बाबा ने, तो ऐसा करना चाहिए पर सेंटर्स पर बहनों ने। और लक्ष्मी नारायण कैसे है? उनका पार्ट कैसा है? फर्स्ट क्लास एक्टर है वो। प्रश्न क्या है? शुभ भावना स्वयं के प्रति। तो हमें भी उनके जैसा बनना है। अच्छा ठीक है, बन जाएंगे। और ये ज्ञान की कस्तूरी है, इसकी खुशबू सब जगह डालो। बोला है ना बाबा ने, ये आत्मा जो सतो प्रदान थी, तो ये खुशबू शब्द सब जगह डालनी है, कस्तूरी है। और वायुमंडल क्या होने वाला है सुशील भाई? अंधेरा बहुत घना होगा, अंधेरा, और रात में अंधेरा बढ़ेगा, जंगल घना होगा, परिस्थितियां बिगड़नी है, वातावरण तमोप्रधान होना है। इसमें कमल व्रत, कमल समान रहने के लिए एक संकल्प दिया है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। यदि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये संकल्प हो, तो प्रकृति, लौकिक की परिस्थितियां और दैवी परिवार से आने वाली परीक्षाओं में भी अचल अडोल एक रस। इसके लिए चाहिए हिम्मत और शक्ति। तो ऐसी हिम्मत और शक्ति रखनी है, तब कहीं जाके अंधेरी रात, घना जंगल समाप्त होगा। और स्वयं स्वयं के प्रति कौन सी शुभ भावनाएं रखनी है? क्रोध से भी, क्रोध का कांटा भी नहीं रहे, काम का कांटा भी नहीं रहे, देह अभिमान भी नहीं रहे, सदा देही अभिमानी बने। हाँ, सबसे तेज कांटा काम का है। तो ये है स्वयं स्वयं के प्रति शुभ भावना। अभी और किसके प्रति शुभ भावना रखेंगे? अपने साथियों के प्रति क्या शुभ भावनाएं रखेंगे? शुभ संकल्पों का 40 बातें हैं उसमें। सुशील भाई ने बनाया था, आप नहीं बनाया था ना? शुभ संकल्पों का 40 बातें। संसार के प्रति, सर्व आत्माओं के प्रति कौन कौन से शुभ संकल्प रखे? दुरितांचे तिमिरदावो, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछिल तो ते पाहो, प्राणीजात। जो दुष्ट है उनके जीवन का अंधकार नष्ट हो। विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, सारे विश्व में स्वधर्म का सूर्य उदय हो। ऐसा सूर्य उदित हो सुख और शांति और पवित्रता का।
जो जे वांछिल तो तेला हो, जिसने जो जो शुभ सोचा है वो उसे मिल जाए। प्राणीनाथ। तो ऐसी शुभ संकल्प, ऐसी शुभ भावना हमें सबके प्रति रखनी है। यही धर्म का सार है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सभी का हित हो और सभी का कल्याण हो, यह भावना। तो वो कौन कौन से संकल्प रखेंगे? शुभ संकल्पों का चालीसा जिसको कहते हैं। सर्व आत्माओं के प्रति क्या संकल्प रखे? सब आत्माएं परमात्मा संतान बन जाए और सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब भगवान को जान ले, पहचान ले, मान ले, वर्ष के अधिकारी बन जाए और सबके कष्ट दूर हो जाए, सब सतो प्रधान बन जाए, सब खुश रहे, सबके मन में डांस होती रहे खुशी की, सबका मन मौन हो जाए, सबका मन शांत हो जाए, सबके मन में डांस, सबको परमात्मा सुख की, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो जाए, सब संतुष्ट मणि बन जाए, परमात्मा वर्षा मिल जाए। और अलग अलग पॉइंट्स बताओ, वही अलग अलग शब्दों में रिपीट नहीं करनी है। सबको मुरली कंठ हो जाए। बाबा ने क्या कहा था? ये ज्ञान कंठ करने का है। और सर्व भवन्तु सुखिना सर्व संतु निरामया, इस संसार की हर आत्मा स्वस्थ हो जाए, सब उड़ती कला में आ जाए और सब बाबा के होमवर्क करने में सफल हो जाए। और बाबा भी कहे वेरी गुड, सभी बाबा को चार्ट दे, ओके वेरी गुड, विघ्न विनाशक हूँ। और ये आपका सबका चार्ट क्या हो जाए? 8 घंटे का हो जाए, शुरू हो जाए। शुरू मतलब अच्छा। और क्या? सर्व आत्माओं के, एक तो है ब्राह्मण आत्माओं के प्रति क्या संकल्प, शुभ संकल्प हो, और संसार की आत्माओं के प्रति क्या शुभ संकल्प हो। संसार की आत्माओं के जन जन के पाप भस्म हो जाए, संसार की आत्माओं का टेंशन दूर हो जाए, संसार की आत्माओं की दुख चिंता पीड़ा सभी समाप्त हो जाए, सभी रोग मुक्त हो जाए और पूर्ण हो जाए। खाने पीने रहने की हो, सबको खाने की पहनने की, रोटी कपड़ा और मकान सबको मिल जाए, उमंग उत्साह बढ़ जाए संसार की आत्माओं के लिए पहले। हाँ चाहे संसार के अलावा वो दुख उदासी अब उनके जीवन में जो अवसाद है वो नष्ट हो जाए और संकल्प सारे पूरे हो जाए, उनके शुभ संकल्प। हाँ, बाकी संकल्प नहीं है, केवल शुभ संकल्प। उनका जो भटकना है वो समाप्त हो जाए। आज हमें किसको सकाश देनी है? भक्तों को सकाश देनी है। तो संसार के जो भक्त है, जन जन से जो भक्ति कर रहे हैं, उनको उनके भक्ति का फल मिल जाए और वो भी उस अपने परम प्रियतम को प्राप्त हो जाए। ऐसी शुभ भावना हर एक आत्मा के प्रति। और संसार में भ्रष्टाचार है, संसार में विकार है, संसार में द्वंद्व है, युद्ध सी परिस्थितियां है, सारी ये परिस्थितियां समाप्त हो जाए, शमन हो जाए इन परिस्थितियों का। और नहीं, संसार की आत्माओं के लिए उनके अंदर सामना करने की शक्ति आ जाए। किसमें सामना करने की शक्ति? संडे की मुरली, प्रकृति का खेल तुम्हारा है, उड़ती कला का खेल। वो उन समाचार देखने में बिजी है या उसमें उनको इतना इंटरेस्ट है, तुम्हें उड़ती कला में रहने का इतना इंटरेस्ट है। बाबा ने कहा था अचल रहना है, साक्षी रहना है, उसमें निर्भय रहना है, दाता का पार्ट हो, सहयोग देना है, सूक्ष्म स्थूल सहयोग तो वो भी दे रहे, कपड़े और वस्त्र और अन्न वो तो सरकार भी देती है, गवर्नमेंट भी देती है, अनाउंसमेंट करती है। तुम्हें वो कार्य नहीं करना है, तुम्हारा कार्य, उसके लिए बाबा मना नहीं करते, पर तुम्हारा कार्य कौन सा है जो कोई नहीं कर सकता? वो तुम्हारा कार्य सुख शांति और शक्ति, सामना करने की शक्ति ऐसी आत्माओं को देनी है, संसार की आत्माओं को। तो संसार की आत्माओं में सामना करने की शक्ति भरनी है। अभी संसार की किसी आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति आ जाती है तो दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, तो उनमें शक्ति भर जाए, यह शुभ भावना। और
विद्यार्थी जो पढ़ाई करे वो सब वो अच्छा अच्छे बताओ थोड़ा। सभी निर्विकारी बन जाए, सभी व्यसनों से मुक्त हो जाए, सभी विघ्नों से भी मुक्त हो जाए, व्यसनों से भी मुक्त हो जाए, और सभी स्वस्थ हो जाए। क्या हो जाए? उन्हें सत्य ज्ञान की पहचान हो जाए, स्वयं के स्वरूप की पहचान, जीव जगत ईश्वर। स्वयं को जान ले, ईश्वर को जान ले और जगत को जान ले। फिर वो प्रश्न पूछना बंद करेंगे कर की मुरली से, ये ड्रामा कब बना, ये ड्रामा ऐसे ही क्यों बना? अरे ये ड्रामा तो अनादि बना हुआ है, बाबा ने उत्तर दिया। तो उनके मन में इतने सारे जो प्रश्न है वो सारे समाप्त हो जाए, उलझन जो है मन में वो समाप्त हो जाए। जब तक वो उलझन है तब तक मन की डांस नहीं हो सकती। मन शांत हो जाए, सबका आनंद से भर जाए, और समय से पहले जान ले, बाप को पहचान ले, और मुक्ति, जीवन मुक्ति का क्या रास्ता मिल जाए, उन्हें ठिकाना मिल जाए। क्या समाप्त हो जाए? उनके मन में जो विकृति है वो समाप्त हो जाए, सर्व गुणों से आत्माएं संपन्न हो जाए, सभी आत्माएं स्नेही हो जाए, सहयोगी हो जाए, योगी हो जाए, उनकी दृष्टि वृत्ति औरों के प्रति संपूर्ण सकारात्मक भाव से भर जाए। वो जो नकारात्मक भाव है वो विलीन हो जाए और विधायक दृष्टि, सकारात्मक दृष्टि, पॉजिटिव आउटलुक, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव हो जाए। सब बाप के कार्य में सहयोगी बन जाए। अगले संडे की जो मुरली है संपूर्ण सहयोग के ऊपर है। तुम्हें एक सहयोगी बनना है। किन किन बातों में सहयोगी बनना है, कब कब सहयोगी बनना है, किस रीति से सहयोगी बनना है, और महंगाई कम हो जाए और एक देश और दूसरे देश के बीच में क्या हो जाए? स्नेह की संधि हो जाए। ऐसा कोई शब्द ना रहे पाक अधिकृत कश्मीर, ऐसे शब्द वहां से हट जाए, और एक दो देशों के बीच में मैत्री भाव हो जाए, मित्रता का भाव आ जाए, बेहद का भाव आ जाए, अपनेपन का भाव आ जाए, वासुदैव कुटुंबकम की भावना वहां जागृत हो जाए। सारा संसार ही मेरा है, अपना है। यह भाव, कितनी ऊंची यह भावना है। और सबके मन में पवित्रता का जन्म हो जाए। कितना ऊंचा संकल्प है ये। हर एक के अंदर से विकारों के प्रति जो आकर्षण है, विकारों से जो लगाव है, विकारों में जो फंसे हुए हैं, ऐसे चित्त में, ऐसी आत्माओं में संपूर्ण पवित्रता का आकर्षण निर्माण हो जाए। उसके लिए हमारी अपनी पवित्रता कितनी हमको बढ़ानी होगी, ताकि ये वाइब्रेशंस उन आत्माओं तक पहुंच जाए। सभी आत्माओं, चाहे कितनी भी तमो प्रधान है, विकारी है, पतित है, दुष्ट है। जे खड़ांची वेंकटेश आंडो, ज्ञानेश्वर भाई, बहुत अच्छा ज्ञानेश्वर भाई इसके ऊपर पाठ करते हैं, और जो उसका एक्सप्लेनेशन जो करते हैं, बहुत सुंदर उनकी कमेंट्री बनी हुई है ज्ञानेश्वरी का जो पसायदान है उसके ऊपर। तो ऐसे शुभ संकल्प हमें करने हैं सभी आत्माओं के प्रति। अभी ब्राह्मण आत्माओं के लिए क्या शुभ संकल्प करें? सभी व्यर्थ से, अभी उधर वाली पॉइंट इधर ज्यादा मिक्स नहीं करना, इधर की स्पेसिफिक पॉइंट्स बताओ। सभी आत्माएं व्यर्थ से मुक्त हो जाए, सभी आत्माएं तीव्र पुरुषार्थी बन जाए, सभी आत्माएं ये संकल्प ले ले कि हमें बाप को प्रत्यक्ष करना ही है, और सभी स्मृति स्वरूप बन जाए। ये तो बहुत आसान है, सारी मुरलियों में रोज आते रहता है। और सभी निर्विघ्न बन जाए, विघ्न विनाशक बन जाए, सभी आज्ञाकारी बन जाए, परमात्मा आज्ञाकारी बन जाए,
सभी एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी। ब्राह्मण आत्मा है कि संसार की आत्मा है? ब्राह्मण आत्मा है। और सभी एक दो का सहयोगी बने, सभी संस्कार मिलन की रास करे, यहाँ पर कोई झगड़ा, यहाँ पर मनमुटाव ना हो, एक ब्राह्मण आत्मा दूसरी ब्राह्मण आत्मा से रूठे ना, नाराज ना हो, ईर्ष्या द्वेष मद मत्सर इन भावों से मुक्त हो, सभी शक्तिशाली हो जाए, सभी मास्टर सर्वशक्तिवान स्वमान में स्थित हो जाए और सभी स्वमानधारी हो जाए, सभी मिलन मेला मनाते रहे, सभी आपस में मेला, सभी ये मिलन मनाते रहे, सभी ओम शांति के अर्थ स्वरूप में टिक जाए। रोने का वायुमंडल हो परंतु फिर भी इसके अर्थ स्वरूप में टिक जाए, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जैसे बाबा कहने से क्या होता है? अर्थ स्वरूप में टिकते हैं, अर्थ फैलता है, वैसे इससे भी अर्थ फैले और आलस्य अलबेलापन समाप्त हो जाए। सभी ब्राह्मण आत्माओं का आलस अलबेलापन किसके प्रति? पुरुषार्थ के प्रति समाप्त हो जाए। सभी ब्राह्मण आत्माओं में ईश्वरीय प्रेम ऐसा उदय हो जाए कि मगन हो जाए आत्मा ईश्वरीय प्रेम में, ईश्वरीय उस नशे में, उस खुमारी में, उस मौलाई मस्ती में, उस नारायणी नशे में। ईश्वरीय प्रेम सभी ब्राह्मण आत्माओं में फिर से वही वैराग भाव जागृत हो जाए जो कभी जागृत हुआ था और फिर विलीन हुआ था, वही वैराग की वृत्ति जागृत हो जाए। सभी ब्राह्मण आत्माएं संपूर्ण पवित्रता की राह पर चल पड़े। पवित्र तो है ही परंतु उनकी मंजिल है संपूर्ण पवित्रता। और सभी के अंदर पुरानी दुनिया से वैराग भटकता रहे, वैराग आ जाए, वो आ गया बेहद के वैरागी में। सभी ब्राह्मण आत्माओं में तपस्या की लहर फैल जाए, सभी सेंटर निर्विघ्न हो जाए, सभी सेंटर, सभी जोन इंचार्ज, सभी टीचर, सभी प्रवृत्ति वाले, मधुबन निवासी, सेवाधारी, बाबा ने एक बार बहुत बड़ी लिस्ट गिनाई है कौन कौन निर्विघ्न, सब निर्विघ्न हो जाए और सब संतुष्ट मणि हो जाए और सारे फरिश्ता बन जाए और सारे विश्व को प्रकाश दे और सभी आकर्षण मूर्त हो जाए। सभी का एक संकल्प हो, अब घर जाना है। जब सारी आत्मा एक साथ एक संकल्प में स्थित हो जाए तो क्या हो जाए? एक संकल्प, परिवर्तन होगा, महापरिवर्तन होगा, महाक्रांति घटित होगी। और सदा धूम लगे, मेरा सतयुग आया कि आया, सतयुग आया कि आया। लास्ट सीजन की मुरलियों में एक ही धुन लगी रहे कि सतयुग आया कि आया, एक ही धुन लगी रहे कि अब वापस घर जाना है। और ये सभी ब्राह्मण आत्माएं बाप समान बन जाए, सभी ब्राह्मण आत्माएं प्रकृति जीत बन जाए, माया जीत बन जाए, विघ्न विनाशक बन जाए, स्वराज्य अधिकारी बन जाए, सभी ब्राह्मण आत्माएं समानधारी हो जाए, सभी ब्राह्मण आत्माएं किसमें सहयोगी? आपस में सहयोगी हो जाए, जो कमजोर है उन्हें सहयोग दे और शुभ भावना और शुभ कामनाएं से भर जाए। ये शुभ भावना सभी ब्राह्मण आत्माओं के, अच्छा बाकी सभी आत्माओं के मुख से आकर्षण मुक्त देह, वस्तु, व्यक्ति, वैभव हो गया वैरागी और अपवित्रता का अंश भी समाप्त हो जाए। सभी का मन शुभ भावना, शुभ कामना और संपूर्ण पवित्रता से भर जाए। पवित्रता के प्रति परम एक आकर्षण उत्पन्न हो जाए, ज्ञान योग में डूब जाए, सभी ज्ञान योग में डूब जाए, मस्त हो जाए, लीन हो जाए, लवलीन हो जाए और नाम मान शान से परे हो। सेवा में नवीनता, अव्यक्त मुरली अभी अभी चली हुई, सेवा में सभी नवीनता लाए। सेवा में बीच का मार्ग, एकदम ज्यादा भी नहीं, एकदम कम भी नहीं, कट भी नहीं और ज्यादा। हाँ तो और कायदे मुजीब सेवा करे, सब मन की डांस करते रहे, सब एक वैसा
सभी उमंग उत्साह में रहे, सभी मर्यादा ईश्वरीय मर्यादाओं में चले, इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस ना करें। किसमें मोह है? अंदर में थोड़ा थोड़ा मोह है। हाँ, सभी आपकी तरह नष्ट मोह हो जाए, बराबर ना? और संपूर्ण त्यागी त्याग तपस्या का भाव जागृत हो जाए। और आकर्षण मूर्त बने, आधार मूर्त, उद्धार मूर्त और साक्षात्कार मूर्त, साक्षात मूर्त और साक्षात्कार मूर्त बन जाए सभी ब्राह्मण आत्माएं। हमारी ये सभी के प्रति शुभ भावना हो, चलते फिरते उठते बैठते एक दूसरे से मिलते, ये वही देवताएं हैं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, ये वही देवियां है, ये भाव उनके प्रति रहे। जब मंदिर में जाते थे भक्ति में तब तो उनकी महिमा करते, अब वो जब चैतन्य में यहाँ है तब उनकी ग्लानि करते हैं। मंदिरों में तो द्वापर से अब तक उनकी बहुत महिमा की, आप ऐसा थे, आप वैसे थे, आप ये हो, आप वो हो। और अब जहाँ वो प्रकट हुए हैं आसपास, हमारे ही डिपार्टमेंट में, हमारे ही घर में, हमारे ही सेंटर में, तब उनके अवगुण ये वही है। बाबा ने कहा है ना, सबसे बड़ी, ऐसा कोई कह नहीं सकता अगले संडे की मुरली की मुझ में कोई विशेषता नहीं है। अरे बाप को जान लिया, यही विशेषता है। और सबसे बड़ी विशेषता ही ये है। और सब निर्भय हो जाए, कोई भय ना हो, चाहे प्राकृतिक आपदाएं आए, चाहे किसी की मृत्यु, स्वजनों की मृत्यु, स्वजनों की बीमारी, स्व की बीमारी, या कोई भी परिस्थिति, सभी भटकती आत्माओं के डर से मुक्त हो जाए। ये भी एक डर है, ये भी एक कागज का शेर है जो बीच बीच में आते रहता है। बाबा ने याद किया है कागज के शेर को अगले संडे विदेशियों से मुलाकात। हाँ, एक बाप का सहारा और सहारे पर नहीं जाओ। जैसे आपका है वैसे ना। तो सभी एक का सहारा ले ले और बाकी सहारे तीन के हैं। और सभी मेहनत से मुक्त हो जाए और मोहब्बत में लीन हो जाए। सभी अभी इंतजार करना बंद करे और इंतजाम करे। और मैं मेरा, ये दो दरवाजे हैं माया के आने के संडे की मुरली। और मैं, जैसे कि मैं बाप को दे दिया, मन ही बाप को दे दिया, तो ये कहाँ से आया? मैं परेशान हूँ, मेरा मन विचलित है, मेरे मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं, ये कहाँ से आया? मन तो बाप को दे दिया ना, मन तो अमानत है ना, तो ये अमानत में ख्यानत है फिर। सभी एकाग्र हो जाए, बहुत अच्छा संकल्प है। सभी आत्माएं एकाग्रता की शक्ति को प्राप्त हो जाए, सर्व आत्माएं सर्व शक्तियों से भर जाए, सर्व आत्माएं सर्व दिव्य गुणों से भर जाए। सभी को अपने पुरुषार्थ में, अपने प्लानिंग में, अपने संकल्प में सफलता प्राप्त हो जाए। और सभी श्रेष्ठ प्रारब्ध अभी प्रारब्ध पाने वाली आत्माएं बन जाए। भविष्य का प्रारब्ध तो ओरिजिनल नियम प्रमाण मिलना ही है। सभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने लगे और सभी एक रस अवस्था को प्राप्त हो जाए। एक में सभी रस उत्पन्न हो, एक ही रस, एक में ही सर्व रसों की अनुभूति हो, तो संसार के सारे रस समाप्त हो जाए। और सबके पुरुषार्थ में दृढ़ता बढ़ जाए, तीव्रता बढ़ जाए, वो त्वरता वो आ जाए सभी के पुरुषार्थ में। और किसके प्रति? मुरली के प्रति। हाँ सभी आत्माओं को मुरली के प्रति, इस कस्तूरी के प्रति आकर्षण बढ़ जाए। होमवर्क करना है, सारा ध्यान मुरली में हो। क्या बाबा ने कहा, कब क्या होमवर्क दिया, बार बार उसे पढ़ना, बार बार उसे धारण करना और सारे ज्ञान रत्न बुद्धि में मनन करो। संडे की मुरली अभी जो गई है, होली हंस की ये मंडली है। होली हंस क्या करते हैं? ज्ञान रत्नों का मनन करते। एक एक रत्न अमूल्य है और सभी ज्ञान रत्नों की खान बन गए हैं। ज्ञान रत्नों से सभी ब्राह्मणात्माएं भरपूर है। और
ऑलराउंड सेवाधारी बन जाए। हम इस टॉपिक को ज्ञान योग धारणा सेवा में डिवाइड कर सकते हैं। ज्ञान में क्या हो जाए, योग में क्या हो जाए, धारणा में क्या हो जाए और सेवाओं में क्या हो जाए। सेवा में अथक हो जाए, सेवा में ऑलराउंड हो जाए, सेवा में एवर रेडी हो जाए, सेवा में हाजी का पाठ पक्का करे। हाँ बाबा जी, बाबा मैं तैयार हूँ बाबा, लास्ट संडे की मुरली। बाबा किससे मिलने आए हैं? ऐसे आज्ञाकारी बच्चों से मिलने आए हैं, सहयोगी। और ज्ञान योग के सहज धारणा का सहज साधन है आज्ञाकारी बनना। मनसा वाचा कर्मणा आज्ञाकारी, तन मन धन जन में आज्ञाकारी। अमृत वेले हर चीज के लिए श्रीमत मिली हुई है, तो मत परमत और मनमत को छोड़कर श्रीमत पर चलना अर्थात आज्ञाकारी बनना। मन मना भव में सब स्थित हो जाए। हर ड्रामा की पटरी से हर ड्रामा का, हाँ, तो ड्रामा का पाठ सभी का पक्का हो जाए, ड्रामा के पाठ सभी का पक्का हो जाए। साक्षी, दृष्टा, उपराम, स्थिति, ये सब हायर स्टेजेस है। और डिस्टर्ब करना और डिस्टर्ब होना बंद हो जाए। परेशान रहना, परेशान करना बंद हो जाए। दुखी रहना और दुखी करना बंद हो जाए। उदास रहना और उदास करना दूसरों को अपने बोल से। फीलिंग प्रूफ बन जाए, फायर प्रूफ बन जाए। लास्ट संडे की मुरली अग्नि प्रूफ। वायुमंडल से ऐसे जो बच्चे हैं जो प्रवृत्ति में रहते हैं और प्रवृत्ति में रहते हुए प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहते हैं, अनासक्त रहते हैं, ऐसे क्या हो जाए वो वायुमंडल से प्रूफ, वायुमंडल की सेक न लगे। तो ये सब है, शुभ भावना रखनी है स्वयं के प्रति, विश्व के प्रति, ब्राह्मण आत्माएं, संसार की आत्माएं, और एक शुभ भावना सेकंड प्रकृति के प्रति, तत्वों के प्रति। ये एक दूसरी श्रेणी है जिनके प्रति हमें शुभ भावना रखनी है। प्रकृति सतो प्रधान बन जाए, जीव जंतु सब कुछ, सारे जो भी है उसमें क्षिति जल पावर गगन समीरा, सारे तत्व उसमें सतो प्रधान बन जाए। और तो हाँ क्या हो जाए? ब्रह्मांड संसार भक्ति का शब्द है, हम ब्रह्मांड परम धाम को कहते हैं। तो सारा विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, स्वधर्म का सूर्य देखे। और चलो चंद्रशेखर भाई कहाँ गए? आ जाए। हाँ, विधि, किस विधि से? तो ये सारे संकल्प करना। विधि है सबसे पहले संकल्प करना, जो अभी सुनाए संकल्प स्वयं के प्रति, विश्व के प्रति, प्रकृति के प्रति। एक दूसरा, वास्तव में विधि ये संकल्प से ही शुरू होती है। ये चिंतन ही, ये चिंतन ही कि हमें ये सब किसने कहने के लिए कहा है, किसने कहा है हमें कि शुभ भावना रखनी है, और शुभ भावना से फायदे क्या होते हैं, शुभ भावना किसके प्रति रखनी, शुभ भावना क्यों रखनी है। ये सारों का चिंतन करते करते ही वो विधि अपने आप आ जाएगी। विधि है संकल्प, फिर वो विधि है हमारे बोल, विधि है हमारे कर्म, स्वतः ही वैसे होने लगेंगे। एक मुरली है जिसमें बाबा ने कहा है, निरंतर शुभ भावना रखना ही मनसा सेवा करना है। निरंतर किसी के प्रति शुभ भावनाओं में इतना बल है, इतनी शक्ति है। बाइबल में एक स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ प्रोडिगल सन, जिसमें दिखाया है एक पिता है जिसके दो बेटे हैं। न्यू टेस्टामेंट ल्यूक चैप्टर 15 वर्स नंबर 11 to 32, जिसमें लिखा हुआ है कि एक बहुत साहूकार व्यक्ति है जिसके दो बेटे हैं। एक बेटा जो है वो बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा है और बहुत सारे काम करता है। दूसरा जो बेटा है वो बिल्कुल ही काम नहीं करता, निकम्मा है, प्रोडिगल सन। और वो एक दिन कहता है कि मुझे मेरे पिता की सारी संपत्ति चाहिए, और अपने पिता से सारा बंटवारा करा लेता है। अपना सारा हिस्सा लेकर वो निकल पड़ता है, कहीं दूर देश में जाता है, वहां पर जुआ खेलता है, वेश्याओं के पास जाता है, सारी धन संपत्ति लुटा देता है, समाप्त कर देता है और कंगाल बन जाता है। फिर उसकी ऐसी स्थिति आती है कि जो दिखाया है वो सुअरों का, जैसे वो क्या कहते हैं उसको, गड़ियारा बन जाता है, गड़ियार, तो उनको चराने वाला। तो उसको वो खाता है, चरवाहा कहेंगे, और वो उसको ऐसी परिस्थिति आती है कि जो सुअर खा रहे वो खा रहा है। तो उसके मन में संकल्प आता है, क्यों नहीं मैं अपने पिता के पास जाऊं, मेरे पिता के पास, माय फादर हैज गॉट सो मेनी हायर्ड सर्वेंट्स,
तो मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और नौकर बनकर पिता के पास रहूंगा। वैसे तो पिता तो मेरे से बहुत नाराज होंगे मेरी ये हालत देखकर। तो वो घर आता है। द रिटर्न ऑफ प्रोडिगल सन, इस कहानी को द रिटर्न ऑफ द पैराबल ऑफ प्रोडिगल सन, द पैराबल ऑफ लॉस्ट सन भी कहा जाता है। वो घर आता है और पिता उसे देखते हैं। वो सोच के आता है जैसे मैं अपने पिता के सामने जाऊंगा, रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, उनके चरणों में गिरूंगा और उनको कहूंगा कि पिता मुझे अपने घर में नौकर रख लो। तो दिखाया है वो पिता जैसे ही वो देखता है, इससे पहले कि वो बेटा कुछ कहे, अपने सारे नौकरों को बुलाता है और कहते हैं कि इसको अच्छे वस्त्र दो और सम्मान समारोह का आयोजन करते हैं उसके खातिरी में, क्योंकि बेटा आया है, वापस आया। और जो वो उसका जो मेहनती बेटा है वो जब देखता है तो इतना नाराज होता है, इतना क्रोधित होता है कि आपने मेरे लिए ऐसा कभी नहीं किया। मैंने आज तक आपकी हर आज्ञा का पालन किया, मैं दिन रात आपके लिए काम किया और ये अपनी सारी संपत्ति, ये तो चाहता था कि आप मर जाए ताकि आपकी, इसके पहले ही आप ये सारी संपत्ति लेकर गया और आप इसके लिए ऐसा कर रहे हो। द फैटेड शिप, जो सबसे मांस वाली शिप जो होती है वो काटते हैं उसके लिए, ऐसा उसमें दिखाया है। द फैटेड शिप, मेरे लिए तो कभी ऐसा नहीं किया। वो कहता है कि ही इज माई लॉस्ट एंड नाउ फाउंड चाइल्ड। सिकिलदा मुरलियों में ये शब्द यहीं से आता है, बाइबल से। लॉस्ट, लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड चाइल्ड। तुम्हारे लिए ये सब करने की आवश्यकता नहीं, तुम तो मेरे हो ही, परंतु ये खो गया था, ये मर गया था, अभी जिंदा हुआ हो उठा है। He was dead and now he is alive। इसके लिए उसके प्रति, ऐसी आत्मा के प्रति भी इतनी शुभ भावना है और ऐसी ही आत्माओं के लिए शुभ भावना वास्तव में रखनी है जो कि भटक गए थे, मर चुके थे, अब जिंदा हो उठे हैं। जैसे कि हम भी खो गए थे, भटक गए थे, लॉस्ट, लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड। ऐसे प्रोडिगल चिल्ड्रन तो हम ही थे। प्रोडिगल अर्थात ऐसे खर्च करने वाले, फिजूल खर्ची करने वाले, उड़ाने वाले, निठल्ले, ये इस तरह के जो लोग हैं वो हम ही थे। बाबा कहते ना, मैंने तुम्हें क्या दिया था और तुम क्या बन गए, मैंने इतनी सारी संपत्ति कहाँ गवा दी तुमने। तो आज हमें संसार के सभी भक्तों को सकाश देनी है, उनके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी है कि वो भी अपने इष्ट को पा जाए, वो भी भगवान को जान जाए और यहाँ एक दिन पहुंच जाए। ओम शांति।